नमस्ते छात्रों। हमने पिछली वीडियो में रीढ़ की हड्डी का आधा हिस्सा देखा था। आज हम इसी पाठ का अगला हिस्सा देखेंगे। हमने देखा था कि किस प्रकार गोपाल प्रसाद जी और शंकर शादी ब्याह को बिजनेस बनाकर रखते हैं और उमा को देखने आए हैं और उमा के पिता गोपाल प्रसाद राम स्वरूप जी वह उनकी आवभगत में लगे हुए हैं। तो देखो छात्रों, जैसे ही अंदर से उन्होंने सब बातचीत हो गई। शादी की बातचीत होते ही उन्होंने उमा को बुलाया। उमा पान लेकर आई। पान लेकर आते ही जैसे उन्होंने देखा गोपाल प्रसाद जी ने उमा को, तो उमा की गर्दन झुकी हुई नहीं थी। लेकिन गोपाल प्रसाद जी चाहते थे कि उमा ने तो शर्म से आना चाहिए था, लड़की है वो, शर्म से अपनी गर्दन झुकाकर सामने आना चाहिए था। साथ ही साथ उन्होंने उसकी आंखों पर चश्मा भी देख लिया और चश्मा देखकर दोनों बाप बेटे चौंक पड़े। तो देखो, गोपाल प्रसाद जी और शंकर दोनों एक साथ कहते हैं चश्मा। राम स्वरूप जी वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए वह चश्मा लगाना पड़ गया था इसे। देखो, अब राम स्वरूप जी घबरा कर सब सपाकर आवाज उनकी आ रही है, कह रहे हैं कि इसकी आंखें दुख रही थी ना पिछले महीने में, इसलिए इसने चश्मा लगा लिया है। गोपाल प्रसाद जी, क्या सचमुच इसकी आंखें दुख रही थी इसलिए चश्मा लगाया? क्या पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं ना इसने चश्मा लगाया? राम स्वरूप, नहीं साहब, यह तो मैंने अर्ज किया ना, अर्ज किया मतलब बताया ना मैंने आपको कि किस लिए उसने चश्मा लगाया। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। अब वो संतुष्ट हो गए कि पढ़ाई नहीं करती लड़की, इसलिए कोमल स्वर में उमा से कहते हैं कि बैठ जाओ बेटी। राम स्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के साथ। देखो, पढ़ाई वढ़ाई, बाजे वाजे, ऐसे शब्द इस पाठ में आए हैं जिसे हम शब्द युग्म कहते हैं। तो परिच्छेद में आए शब्द युग्म ढूंढो, ऐसा भी सवाल पूछा जाएगा। तो ये शब्द युग्म यहाँ आए हैं, वह आपको शब्द युग्म आपकी कॉपी में लिखने हैं। यह सार्थक निरर्थक शब्द युग्म है। एक शब्द सार्थक होता है जैसे पढ़ाई, और बढ़ाई यह निरर्थक है। बाजे वाजे, बाजा सार्थक शब्द है और वाजे निरर्थक शब्द है। तो देखो, चाल में तो कुछ खराबी नहीं है गोपाल प्रसाद जी। देखो, ऐसा होता है कि लड़की देखने आते हैं ना, तो लड़की की चाल देखी जाती है, उसके पैर देखे जाते हैं, उसकी आवाज़ अच्छी है या नहीं वह देखा जाता है, उसे खाना बनाना आता है या नहीं, सब बातें लड़की की जांच पड़ताल करके देखते हैं। जैसे हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं ना, तो वो चीज़ खराब तो नहीं है, हम कैसे देखते हैं, उसी प्रकार जब शादी ब्याह के मामले में लड़की देखने आते तो लड़की की भी जांच पड़ताल करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि चाल में कुछ खराबी तो नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। देखो, मतलब गोपाल प्रसाद जी ने सब देख लिया इतने देर में कि चाल अच्छी है, चेहरे की छवि अच्छी है, और हाँ कुछ गाना बजाना भी सीखा है। राम स्वरूप जी, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी बजा लेती है, सुनाओ तो एक हाथ गीत सितार के साथ। राम स्वरूप जी बीच में ही कहते हैं कि देखो, सितार भी बजाती है मेरी बेटी और गाना भी सीखा है और बाजा भी बजा लेती है। उमा सितार पर मीरा का मशहूर गीत गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल। और उसकी आंखें शंकर की ओर देखती है, जैसे ही शंकर की ओर देखती है अपना गीत बीच में ही अधूरा छोड़ देती है और वह रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। राम स्वरूप जी डर जाते कि उमा ने क्यों गीत छोड़ दिया, और कहते कि गाने को पूरा तो करो। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, ठीक है, आपकी लड़की बहुत अच्छा गाती है। उमा सितार रख कर अंदर जाने को बढ़ती। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो बेटी। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछता है कि तुम पेंटिंग वेंटिंग सीखी है क्या तुमने? उमा चुप बैठी। राम स्वरूप, वह तो मैं बताना भूल ही गया। फिर उमा ने तो जवाब नहीं दिया, और उमा ने जवाब नहीं दिया इसलिए राम स्वरूप स्वयं जवाब दे रहे। कहती कि मैं तो बताना भूल गया कि ये दीवार पर जो तस्वीर लगी है ना कुत्ते वाली, वो इसी ने बनाई है, और इस दीवार पर जो तस्वीर लगी है वो भी इसी ने बनाई है। गोपाल प्रसाद, बहुत अच्छा है, क्या सिलाई बुनाई कर लेते हैं? राम स्वरूप, सिलाई तो मेरे सारे घर की सिलाई इसी के जिम्मे है, जिम्मे मतलब इसी की जिम्मेदारी है, और मेरी कमीज भी यही सिलती है। देखो, तो गोपाल प्रसाद जी, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं या नहीं? अभी गोपाल प्रसाद के सवाल ठहरे नहीं है। गोपाल प्रसाद एक के बाद एक सवाल कर ही जा रहा है। वो कहता है कि देखो, सिलाई बिलाई करती है, सब कर ली, सब राम स्वरूप बता रहा है, लेकिन फिर भी उसके दिल की चाह खत्म नहीं हुई।
पूछे ही जा रहा है कि इनाम विनाम जीते हैं या नहीं। उमा चुप। रामस्वरूप इशारे से खांसते हैं लेकिन उमा चुप है। रामस्वरूप डांट रहे हैं उमा को इशारों में, लेकिन फिर भी उमा चुप बैठी है, कोई जवाब नहीं। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं। वो अधीर हो उठते, उन्हें लगता है कि मानो रामस्वरूप तो डर रहा है, उन्हें लग रहा है कि उमा को बोलते आता है या नहीं। गाकर तो दिखाया लेकिन उमा इतनी क्यों चुप है। देखो रामस्वरूप जवाब दो उमा। गोपाल हाँ हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने ढेर सारे जीते। वो बोलने ही जा रहे थे कि गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि क्यों, तुम क्यों बोल रहे हो, जरा उसे भी मुंह खोलने दीजिए। रामस्वरूप उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। रामस्वरूप उमा से कह रहे हैं कि देखो ना जवाब दो। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दो बाबूजी। जब कुर्सी मेज बिकती है ना तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। उमा ने अपने पिता को दुकानदार कहा और जो उसे देखने आए हैं उन्हें उसने खरीदार कहा। और यही बात है व्यवसाय और व्यापार की, कि सचमुच ये व्यापार ही चल रहा है। क्या उमा कोई कुर्सी मेज है जो उसे दिखलाया जा रहा है और खरीदार उसे उसके सब कुछ जांच पड़ताल करके खरीद रहा है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते। उमा उमा तुम ये क्या कह रही हो। उमा अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। गोपाल प्रसाद बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ आपने मुझे बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। क्या हमारी बेइज्जती नहीं हो रही है जो इतनी देर से आप हमारा नाप तोल कर रहे हैं। ये आ रहा है, वो आता है या नहीं, वो करिए, वो किया है या नहीं, सब पूछ रहे हैं आप। शंकर बाबूजी चलिए। शंकर को भी गुस्सा आया है, वो भी गुस्से में चला जा रहा है। गोपाल प्रसाद क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। रामस्वरूप चुप। उमा ने कहा, जी हाँ, मैं कॉलेज में भी पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया मैंने पढ़ लिख लिया तो, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि यह किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। मैंने आपके पुत्र की तरह गलतियां नहीं की। आप अपने बेटे को पूछिए कि ये कॉलेज में क्या गुल खिलाते हैं। मैंने तो कॉलेज पढ़ा लेकिन अपने दायरे में रहकर पढ़ा। मैंने कॉलेज पढ़ा लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत संभाले रखी। आपके पुत्र की तरह नहीं किया मैंने। रामस्वरूप उमा उमा डांट रहे उसे। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। दगा मतलब धोखा दिया आपने मुझे। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। देखो छात्रों, किस प्रकार उमा ने डट कर सामना किया कि सचमुच वो कोई एक बेचने की चीज नहीं है जो खरीदार आएगा और उसे खरीद लेगा और दुकानदार उसे दिखा देगा। किस प्रकार उसने हिम्मत से, साहस से उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया, और आज के नारी का यही कार्य है। यदि उनके साथ कोई गलत कार्य हो रहा है तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि नारी का सम्मान यही हमारा परम कर्तव्य है। छात्रों, इस पाठ पर सवाल ऐसे भी बनते हैं कि उमा की विशेषताएं, उमा की विशेषताएं क्या थी, यह भी आपको लिखना है कृति प्रश्न में। साथ ही गद्यांश में आए पात्र, पात्र तो हमने देखे, उमा है, लेकिन उमा कौन है, रामस्वरूप की बेटी है। तो रामस्वरूप उमा के पिता, प्रेमा उमा की माँ, इस प्रकार पात्रों के नाम भी आप लिखेंगे। गद्यांश में आए अंग्रेजी शब्द, प्रत्यय शब्द, साथ ही साथ विरुद्धार्थी शब्द। मुश्किल का विरुद्धार्थी होता है आसान। समानार्थी शब्द, ब्याह का समानार्थी शब्द क्या है, शादी। ऐसे कई सवाल हम इस पाठ पर बना सकते हैं जो आपको आपके कॉपी में बनाने हैं। आज का पाठ आपको समझ ही गया होगा छात्रों। आपको इसके कृति प्रश्न आपकी कॉपी में लिखने हैं।